बीजेपी का दामन थामा तो आपकी एक तस्वीर नेताजी के साथ वायरल हुई जिसमें आप उनके पैर छू रही थी। तो ये भारतीय संस्कृति को दिखाता है कि बहू ससुर जी के पैर छू रही है। यहाँ पर क्या बातचीत हुई, हमें ये जानना है। यहाँ पे देखिए, जो पिता पुत्री की बात होती है, कोई भी अच्छा काम करके आता है बच्चा तो घर के बड़ों का ही आशीर्वाद लेता है। तो मैंने नाश्ता भी करा, फिर खाना भी खाया। इनफैक्ट खाना खाने का समय हो गया तो खाना खाया मैंने। नेताजी का जिक्र आपने किया, जब आपने बीजेपी का दामन थामा तो आपकी एक तस्वीर नेताजी के साथ वायरल हुई जिसमें आप उनके पैर छू रही थी। एक तो ये भारतीय संस्कृति को दिखाता है कि बहू ससुर जी के पैर छू रही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपसे जुड़ी हुई कई खबरें हम करते हैं, उसमें लिखा कि यहाँ पर क्या बातचीत हुई, हमें ये जानना है। यहाँ पे देखिए, जो पिता पुत्री की बात होती है और कोई भी अच्छा काम करके आता है बच्चा तो घर के बड़ों का ही आशीर्वाद लेता है। तो मैंने भाई राष्ट्रवाद को चुना और इसी क्रम में मैंने उनका आशीर्वाद लिया। तो कोई नाराजगी नहीं, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। देखिए, ये एक वैचारिक व्यवस्था है। आपके विचार जो है आपको बड़ा या छोटा बनाते हैं। शंकराचार्य जी 28 साल की उम्र में बहुत बड़ी वैचारिक व्यवस्था दे के सनातन परंपरा और संस्कृति को दे करके गए। तो अब उनका शरीर पूरा हो गया 28 साल में, तो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, विचार बड़ा होता है। और विचारों के लिए ही मुझे लगता है अपर्णा यादव ने अपना जीवन संकल्पित किया है। तो उस व्यवस्था में मैंने नेताजी के भी पैर छुए क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स, विदाउट योर एल्डर्स ब्लेसिंग्स नोबडी कैन मूव अहेड। तो वो चीज़ थी मेरे मन में, तो मैंने उनसे बात करी थी और फिर जो भी हुआ। अच्छा, पहले चरण का मतदान हो चुका है जी। और मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी भूख लगी थी मुझे उस दिन दिल्ली से आने के बाद। तो मैंने नाश्ता भी करा, फिर खाना भी खाया। इनफैक्ट खाना खाने का समय हो गया तो खाना खाया मैंने उनके साथ। जी। अच्छा जी। पहले चरण का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। निश्चित तौर पर आप भी यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है, योगी सरकार की वापसी हो रही है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने चाहती है। यही मेरा सवाल था कि क्यों लगता है आपको? मैं कोई मैं उसमें नहीं कह रही हूँ, इफ एंड बट्स में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये मेरा विश्वास है। अब अंतरात्मा का जो विश्वास है, जो लोगों से हमने सुना है, जो फीडबैक हमें मिला है, मैं 10-5% की बात नहीं करती हूँ, जो ज़्यादातर मुझे फीडबैक मिला है, हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू मेक गवर्नमेंट। कोई एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इतनी सीट क्रॉस हो जाएगी, या आपको लगता है पूर्ण बहुमत से? टारगेट कुछ नहीं होता है। 403 विधानसभाएं हैं और उसमें क्योंकि गठबंधन भी है अपना दल और निषाद पार्टी से, तो ऐसा कोई टारगेट वगैरह नहीं है। वी आर गोइंग टू मेक फुल मेजोरिटी में हमारी सरकार आएगी। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये थी कि आपको लखनऊ कैंट से टिकट मिल सकता है, आपने भी सुनी होंगी ये खबरें? जी। बहुत सारी खबरें मीडिया में चली थी और फिर ये भी खबर आई कि लखनऊ कैंट से आपने पहले सपा में गुहार लगाई थी, वहां पर टिकट नहीं मिला तो आप बीजेपी में आई थी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ये अटकलें, ये चाहे ये सूत्र, जो इस प्रकार की बातें हैं, और जाहिर सी बात है उनका कहना भी ये चीज़ एक तरह से, अगर आप अकॉर्डिंग टू द वो देखें ना कि आप सूत्र किस प्रकार से बात चलती है या न्यूज़ किस पे थ्राइव करती है, तो ये चीज़ हो सकती थी कि भाई लोगों के मन में हुआ होगा कि भाई 2017 से इन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं था कैंट, लखनऊ कैंट विधानसभा में, और जो उनका यादव और मुसलमान वोट बैंक है वो वहाँ पर नहीं था। मगर फिर भी अपर्णा ने अपने कार्यशैली से और संगठनात्मक जो हमने एक व्यू रचना करी थी वहाँ पर, तो हमने बहुत अच्छा वोट कमाया, बहुत अच्छे हमारे पोजीशन आई। पर अब वो सारी चीज़ें सबको पता है, उसके बारे में ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और उसी वजह से लोग अटकलें लगा रहे थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूँगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना। बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविज़न हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज।
और इस बार भी आपने 26 जनवरी पे, और भी दर्शकों ने जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने एक्स्ट्रा फोकस दिया अपॉन अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्पेशली वुमेन। बीकाजी कामा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, पर वो लोग पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिटरेचर से या हिस्ट्री के संवाद से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं जानते हैं जो लोग बिल्कुल घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारी उन्होंने ट्राइबल विमेन के बारे में बात करी जो कि जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता ना चलता। तो ये एक सोच परिलक्षित करता है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उनका हृदय में कितनी ज़्यादा जो है संवेदनाएं हैं टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, और ये मुझे दिली रूप से छूती है। और चाहे आप देखिए केंद्र में मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, तो योगी जी को भी बहुत साधुवाद है जिस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण को और अपना जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, जो उनका जीवन जीने का एक तरीका है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने उसूल पे कायम रहना, अपने वस्त्रों को मतलब एक मुखर रूप से जब उन पे टारगेट किया जाता है उनको कि आप जो है भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, या उनको संत के उस पे काफ़ी बार टोका जाता है, तो जिस प्रकार से उनका एक भाव है अपने इस वेशभूषा के लिए, अपने साधुत्व के लिए, ये सच में बहुत बड़ी बात है और ये महानता का गुण है बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ, और या फिर आप किस चीज़ से उनकी सबसे ज़्यादा इंस्पायर है, ये मैं आपसे अगला सवाल पूछती, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। जी। इस सवाल का जो जवाब था उसकी शुरुआत आपने कुछ ऐसे कहा कि ये अटकलबाजी होती हैं, जो मैं पहला सवाल कर रही थी, लेकिन ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला पढ़ना को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज़ चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी, उसको जो है मुँह की खानी पड़ी। और मैं बता दूँ कि अपर्णा यादव अंगद है, मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूँगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊँगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है होगी, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियाँ होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना, परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक जिस एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है? या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं।